नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं EMRS वार्डन 2023 में अभी जो 17 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका ऑफिशियल आंसर की, जैसा कि आपको पता है कि जारी हो चुका है। तो आज हम लोग करने वाले हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है वार्डन पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की जो शक्ति है वो प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना इस शक्ति को स्पष्ट करती है। तो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड मीन्स की न्यायिक समीक्षा इसका सही उत्तर है। और अगले प्रश्न में चलते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुलायम सिंह यादव। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लिखा है कि भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में समान संख्या में सीटें प्रदान की गईं। और दूसरा प्रश्न है, लिखा है कि दूसरा जो है लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों दोनों को सीटें आवंटित की गईं। तो इसका जो है जो आंसर की माना गया है वो ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि पहला गलत है लेकिन दूसरा क्या है, सही है। कहने का मतलब भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में समान सीटें प्राप्त नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जो है भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों दोनों को सीटें आवंटित की गई हैं। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या है, 3 के बाद 4 पे आते हैं। लिखा हुआ है कि परियोजना मूल्यांकन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजट बनाना, उपलब्धियां और जो है डाटा हैंडलिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड, मतलब समग्र शिक्षा, ठीक है। ये ऑफिशियल की के जो है अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है अधातु है? तो इसका सही उत्तर है सल्फर। अगला प्रश्न है कि लिखे यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन UDISE प्लस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका जो है सही जवाब है 6 का ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि केवल जो है पहला, केवल 1 और 3 सही है। इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है फर्स्ट और थर्ड, मतलब कि यह UDISE स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे बड़े मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टमों में से एक है। और थर्ड ऑप्शन इसका सही है कि UDISE प्लस इंफॉर्मेशन का उपयोग योजना बनाने, संसाधन आवंटन को इष्टतम बनाने और अनेक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने तथा प्रगति का आकलन करने में किया जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि 25 मई से 3 जून 2023 के बीच आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीते? तो इसका सही जवाब है 7th का ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ओके दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक CCPI 2023 में निम्नलिखित में से कौन से G20 देश का
प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है? तो इसका सही जवाब है भारत, ऑप्शन नंबर 2। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत के 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य संकेतक में 2015-16 की तुलना में 2019-21 के सर्वेक्षण के परिणामों में वृद्धि दर्शाई गई है? तो 9th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जो सही माना गया है। 5 वर्ष से कम आयु के अधिक वजन वाले बच्चों में। इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है जापानी भाषा में हार्बर वेव्स को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सुनामी। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। तो अगला जो टॉपिक था वो है रीजनिंग का। रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो इसमें जो पहला जो है प्रश्न है कि इसमें लिखा हुआ है अभिकथन ए और आर के रूप में दर्शाया गया है। पहला कह रहे हैं कि कार्बन पेपर बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है तर्क दिया है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तो 11th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब जो है माना गया है आंसर की के अकॉर्डिंग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि जो है नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिनके पश्चात जो है 2 कथन, पहला और दूसरा है। प्रत्येक जो है कुछ जानकारी सहित दिए गए हैं, और निर्णय कीजिए कि कौन सा या कौन से प्रश्न उत्तर देने हेतु पर्याप्त है। लिखा है कि ए, बी और सी की आयु कुल का जो है कुल योगफल 65 वर्ष है। बी की आयु क्या है ये बताना है, और इसमें कथन दिया हुआ है बी ए से 15 वर्ष छोटा है, और दूसरा कथन दिया हुआ है सी 40 वर्ष का है। तो 12th का जो है सही जवाब माना गया है ऑप्शन नंबर पहला, मतलब कि दोनों कथन पहला और दूसरा इकट्ठे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं। कहने का मतलब कि पहला कथन और दूसरा प्रश्न कथन को मिलाया जाएगा, तभी हम बी की आयु का पता लगा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आपका कि 30 नंबर कि 4 डॉक्टर MNQ और P तथा 4 नर्सें हैं ABCD, जो कि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। कोई भी 2 नर्सें अथवा 2 डॉक्टर साथ साथ नहीं बैठे हैं। P, D और C के बीच M के सामने बैठा है। ठीक है, A जो है M और N के बीच C के सामने बैठी है। B जो है Q के दाईं ओर बैठी है, और N क्या है N के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। कौन? B। और A और B के बीच कौन बैठा है ये बताना है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि M। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न है 14 नंबर की ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसमें आपको सॉल्यूशन निकालना था। पूछा गया है कि अभिव्यक्ति में P जो है S से किस तरह संबंधित है। P और S का रिलेशन बताना है। तो 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, और इसमें पूछा गया था कि दाईं ओर से सबसे अंत में कौन बैठा है। यहाँ पे जो है अरेंजमेंट अरेंजमेंट और डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो प्रश्न पूछा गया था दाईं ओर सबसे अंत में कौन बैठा है, तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि S।
ठीक है दोस्तों, इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद कार्रवाई की योजनाएं पहला और दूसरा दी गई हैं। यह मानते हुए कि कथन में दी गई जो है पूरी जानकारी सही है, निर्णय कीजिए कि दी गई जो है दोनों कार्रवाई की योजनाओं में से कौन सी तार्किक रूप से करने योग्य है। पहला लिखा हुआ है कि आरटी अधिनियम के बावजूद अनेक बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। और अगला कहता है कि सॉरी दोस्तों, तो इसके लिए जो कार्रवाई की योजना है कि सरकार को आरटी अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए। और दूसरा दिया हुआ है कि शैक्षिक रूप से वंचित बच्चों के माता पिता को सजा दी जानी चाहिए। तो 16th का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका केवल फर्स्ट की जानी चाहिए, पहला वाला, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आप सबके सामने कि नीचे जो है दो कथन दिए गए हैं और उनमें जो है अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दर्शाया गया है। कह रहे हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। और तर्क दिया है एड्रेनलिन तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को बढ़ाता है। तो 17th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ये जो है आयोग ने सही उत्तर माना है। तो 20 का करेक्ट ये आपका जो है 17th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि प्रश्न में जो है दो कथन हैं जिनके बाद जो दो निष्कर्ष दिए हुए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी क्या है, सही है। तो प्रश्न कथन क्या है कि सभी अध्यापक अच्छे व्यक्ति होते हैं सभी, और दूसरा है कि सभी अध्यापक ईमानदार व्यक्ति हैं। इसमें निष्कर्ष निकालना है। तो 18th का करेक्ट जो आंसर है माना गया है वो केवल निष्कर्ष जो है दूसरा निकलता है। कौन सा निकलता है, दूसरा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है 19 नंबर। इसमें पूछा है एक आदमी अपने कार्यालय से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वहाँ से वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूर व किस दिशा में है। तो 19th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, मतलब कि 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व इसका सही जवाब हो जाएगा 19th का फर्स्ट। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि यह दिए गए आरेख में 20% क्या हैं, वे लड़कियां हैं जो विद्यार्थी भी हैं, और 14% वह विद्यार्थी हैं जो नर्तक भी हैं, और 16% वह लड़कियां हैं जो नर्तक भी हैं, 8% वह लड़कियां हैं जो विद्यार्थी व नर्तक दोनों हैं, कितने प्रतिशत केवल जो है लड़कियां, केवल विद्यार्थी और केवल नर्तक हैं। तो इसका सही जवाब है 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब कि 64 क्या हो जाएगा, केवल लड़कियां, और 66 क्या हो जाएगा, केवल विद्यार्थी, और 62 जो है यानी 62 केवल हो जाएंगे नर्तक। सही जवाब है थर्ड 20। इसके बाद चलते हैं, ये आपका 20 हो गया। इसके बाद चलते हैं 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया है, यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे जो है लिखा है 5 मित्रों ABCD और E के अलग अलग शौक हैं। ठीक है, तो इसका जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि C को कौन सा शौक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मतलब C को क्या पसंद है, सिलाई।
ठीक है। इसके बाद ये आपका जो है इसमें कथन निष्कर्ष है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न विभिन्न कथनों के बीच संबंध कथनों में दर्शाया गया है, जिसके बाद निष्कर्ष पहला और दूसरा दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए निश्चित कीजिए। निश्चय करना है कि कौन सा निष्कर्ष जो है सत्य है, आपको बताना है सत्य कौन सा जो है अवश्य ही सत्य है, वो निष्कर्ष बताना है। तो 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, मतलब कि निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें सेम वो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, और इसमें जो है कौन सा निष्कर्ष निकलता है। तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि केवल निष्कर्ष जो है दूसरा सही है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 के बाद चलते हैं 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। और इसमें अगेन जो है क्या है, डायरेक्शन और डिस्टेंस, दूरी और दिशा की बात की गई है। ठीक है। तो सोनाली अपने पुत्र को गाड़ी में उसके स्कूल विद्यालय दक्षिण की ओर जाती है, जो उसके घर से क्या है 5 किलोमीटर दूर है। स्कूल से वह पश्चिम की ओर बाजार की ओर मुड़ती है, और जो स्कूल से 8 किलोमीटर दूर है। बाजार के बाद वह जो है अपने दाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर गाड़ी चलाकर फिर से दाईं ओर मुड़ती है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि उसका कार्यालय उसके घर से कितनी दूर व किस दिशा की ओर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 24 का। इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मतलब 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 25 में जो है इसमें बताना है कि उस आरेख की पहचान कीजिए जो माताओं, स्त्रियों और वयस्कोत्तरों से संबंध सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो 25 का सही जवाब माना गया है ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि ये वाला। इसके बाद चलते हैं 26 में। इसमें जो है सही जवाब क्या है, 26 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि इसमें क्या आना चाहिए बीच में J35 और L। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सही जवाब मिलेगा J35 और L। ठीक है। ये नंबर सीरीज से जो है क्वेश्चन लिया गया है। इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और जो है यहाँ बताना है कि क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि 105 आएगा यहाँ पे। 27 के बाद चलते हैं 28 पे। लिखा हुआ है यदि जो है OM की पुत्री, N जो है O का भाई, KN का पिता और F जो है K की माता है, तो F M से किस तरह संबंधित है। तो इसका सही जवाब है 28 का ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि सास। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है, यहाँ पे समीकरण मतलब कि इक्वेशन दी गई है, और इसको जो है सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कथन दिया हुआ है, मतलब कि A और B की वैल्यू निकालनी है। नहीं, निर्णय कीजिए। पूछा है कि नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके पश्चात 2 कथन हैं, पहला और दूसरा। प्रत्येक कुछ जानकारी सहित दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि कौन सा या कथन प्रश्न का उत्तर देने में पर्याप्त है। ए का मूल्य या ए का मान बताना है। तो इसका सही जवाब है 29 का 3rd नंबर, मतलब कथन ए। कथन जो पहला है अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन दूसरा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। इसके साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, ये है समुच्चय से रिलेटेड। तो इसका सही जवाब है 30 का ऑप्शन नंबर 2, सेब और आम। इसके साथ चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब रीजनिंग के बाद जो है यहाँ पे कंप्यूटर के जो है 20 क्वेश्चन जो दिए गए थे वो कर लेते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब अनेक @ वाली ईमेल आईडी।
ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक प्रिंटर जैसे कुछ जो है हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने हेतु एक स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क तैयार किया जाता है? तो 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क लैन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या है? तो इसका 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि एक क्या है, नेटवर्किंग उपकरण है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ नहीं है? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं होता। ये ऑप्शन ये हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि नहीं पूछा इसलिए लाभ नहीं है। 35 पे चलते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है? तो इसका सही जवाब है 35 का ऑप्शन नंबर 3, IT अधिनियम 2000। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि टैली। अगला क्वेश्चन है कि आजकल की कंप्यूटर भाषा में AI का लोकप्रिय जो है पूरा नाम क्या है? तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोरेज क्षमता यानी सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए के अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम बताना है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, KB, MB और GB। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है? तो 39 का करेक्ट जवाब हो जाएगा MS विंडोज़, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ऑफिशियल की भी बताया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि यह कंप्यूटर की भाषा में रोम का पूरा नाम बताना है। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि रीड ओनली मेमोरी। आगे है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्लॉटर जो है वो क्या नहीं है, प्लॉटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके साथ चलते हैं 42 में। कह रहे हैं कि यह एक प्रकार का मॉलवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डाटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है अथवा उसमें कुछ अन्य हानिकारक क्रिया करता है। तो इसका सही जवाब है 42 का ऑप्शन नंबर 4, ट्रोजन। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे और 43 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिकांश MS विंडोज़ एप्लीकेशन में कुछ जो है सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने और उसे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका सही जवाब है 44 का। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला लिखा हुआ है कि किसी इमेज फाइल का एक जो है स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो इसका सही जवाब है 45 का करेक्ट आंसर है 3rd नंबर, यानी कि JPG। आगे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक जो है बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध सेट तैयार करने के लिए जिसमें कुछ जो है बुनियादी सांख्यिकी और ग्राफी विश्लेषण हो सके, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, MS एक्सेल। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
4 इन एक्सेस। 47 के बाद आते हैं 48 में लिखा हुआ है कंप्यूटर में जो है डीवीडी का पूरा नाम बताना है। 48 का सही जवाब है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा। 48 के बाद चलते हैं 9 पे लिखा हुआ है कुछ बेसिक टेक्स्ट और पैराग्राफ्स फॉर्मेटिंग से बोल्ड इटालियन अंडरलाइन आदि के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से जो है सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है किसको। तो सही जवाब हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर 4 मतलब कि MS वर्ड। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे लिखा हुआ है हेल्थ एंड हाइजीन बोर्डिंग हाउस विषय पर जो है एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से समानता सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है। तो इसका सही जवाब है 50 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतलब कि MS पावर पॉइंट। तो ये हो गया दोस्तों आप कंप्यूटर के जो है 20 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे जो लिखा हुआ है ये पोक्सो से जो है रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम कर लेते हैं ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। तो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग पहला जो है 51 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात क्या था। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मतलब कि 931 ये जो है आयोग ने ये जो है ऑफिशियल आंसर की में जवाब माना गया है। इसके साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 52 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड मतलब केवल जो है सी वाला सही है, बाकी सब गलत है। मतलब कि ये इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को शामिल किया गया है। ठीक है, RTE 2009 के संबंध में कौन सा कथन सही है कि इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो है बच्चों को शामिल किया गया है। तो इसमें A वाला गलत है, B वाला गलत है। कहने का मतलब कि जो है यह कानून आरंभिक और माध्यमिक स्तर के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान ये करता है, ये बात गलत है। और दूसरा जो बताया गया कि अधिनियम में आरंभिक शिक्षा को 1 से कक्षा 6 तक की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया, ये भी बात सही नहीं है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है भारत के जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020 में जो है भारत में मृत्यु दर निम्नलिखित में से किन संकेतकों के लिए सर्वाधिक थी। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतलब कि 5 वर्ष से कम उम्र दर, 5 वर्ष से कम उम्र मृत्यु दर, ये आपका 5 वर्ष से कम मृत्यु दर ये आपका सही जवाब है जो कि ये माना गया है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं अगला प्रश्न क्या है 54 में कह रहे हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक जिला न्यायालय में बाल विवाह को रद्द करने की याचिका किसके द्वारा दायर की जा सकती है। तो 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 जो माना गया है कि विवाह के किसी भी संविदाकारी पक्षकार द्वारा जो विवाह के समय बालक था, ये इसका सही जवाब माना गया है 54 का 4 ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 54 का 4 ऑप्शन ये विवाह के किसी भी संविदाकारी पक्षकार द्वारा जो विवाह के समय बालक था इस वो क्या कर सकता है, याचिका दायर की जा सकती है उसके द्वारा विवाह को रद्द कराने के लिए। 54 के बाद आते हैं 55 में लिखा हुआ है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली 2020 के अंतर्गत विशेष शिक्षक कौन हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 55 का सही जवाब है फर्स्ट नंबर मतलब कि दिव्यांग बालकों से वार्तालाप करने में प्रशिक्षित कोई व्यक्ति।
इसके बाद चलते हैं 56 नंबर पे लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें लिखा है 56 का, तो सही जवाब हो जाएगा 56 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कहने का मतलब दोनों सही है, पहला भी और दूसरा भी। पहला क्या कह रहे हैं कि बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 कतिपय रोजगारों में ही बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है। और बी नंबर लिखा अधिनियम के अंतर्गत ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और गैरेज से संबंधित व्यवसाय बालकों के लिए प्रतिषिद्ध है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दोनों बात सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आप सबके सामने कि लैंगिक जो है अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में गलत जो है कथन आपको बताना है। गलत कथन कौन सा है? तो 57 में सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, पोस्को अधिनियम लिंग तटस्थ नहीं है। ठीक है, जबकि ये क्या है, लिंग तटस्थ है पोस्को। इसी के साथ चलते हैं अगले पृष्ठ पे और लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 58 का करेक्ट आंसर लिखा हुआ है कौन सा, ए सही, लेकिन बी क्या है, गलत है। कहने का मतलब जो ए लिखा हुआ है दंड विधि अधिनियम 2013 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया है, बात सही है। और बी नंबर लिखा हुआ है कि इसने जो है व्यक्ति का दुर्व्यापार अपराध को इस अर्थ तक संशोधित किया है कि पीड़ित की सहमति से जो है हुए दुर्व्यापार को अपराध नहीं माना जाएगा। ये क्या है, बात गलत है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे और लिखा हुआ है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किसके गठन का उपबंध करता है? तो 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसमें लिखा, कहने का मतलब केवल ए, बी और डी सही है। ए, बी, डी क्या है, सही है। कहने का मतलब कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और क्या, और बाल न्यायालय। ठीक है, इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है आप सबके सामने कि बालकों के लिए राष्ट्रीय चार्टर नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन 2003 को निम्नलिखित में से किसके अंदर प्रतिज्ञा के अनुरूप घोषित किया गया था? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, समग्र शिक्षा अभियान। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अभी है आपका प्रशासनिक अभिवृत्ति, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एप्टीट्यूड से क्वेश्चन से यहाँ पे आ चुका है। और 61 नंबर क्वेश्चन है, छात्रावासों में किशोरावस्था की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है 61 का ऑप्शन नंबर पहला, मतलब पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा नियमित काउंसलिंग कराकर। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। लिखा हुआ छात्रावास मेस में स्टॉक प्राप्त करने का अधिकार किसे है? तो ये 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, मतलब कि मेस प्रबंधक को। तो 62 का सही जवाब है पहला। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। लिखा हुआ है छात्रावास प्रबंधन में क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर सेकेंड, विद्यालय में प्रवेश। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि छात्रावासों में आम समस्या क्या हो सकती है? तो 64 का सही जवाब है खराब रख रखाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ये ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग भी यही ऑप्शन माना गया है। अगला प्रश्न है, छात्रावास प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन सी जो है मद उपभोज्य है, कौन सा कंज्यूमेबल है, वो बताना है। तो 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कुकिंग गैस। अगला प्रश्न है, इसके बाद
तो 66 नंबर क्या कह रहे हैं कि छात्रावास निम्नलिखित में से कौन सी जो है गैर उपभोज्य है, कौन सा नॉन कंज्यूमेबल है। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है कि छात्रावास में प्रवेश के लिए छात्रों की अधिक जो है संख्या में कैसे निपटा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर 3, मतलब मेरिट के आधार पर छात्रों की संख्या सीमित करके। अगले प्रश्न पे चलते हैं, लिखा हुआ है छात्रावास के जो है छात्र छात्राओं में अनुशासनहीनता से किस प्रकार निपटा जा सकता है। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा नियमित काउंसलिंग कराकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि छात्रावास में गृह प्रबंधन स्टाफ की जो है हाजिरी की निगरानी कौन करता है। तो इसका 69 का सही आंसर हो जाएगा। 69 का सही आंसर जो माना गया है वो है सहायक वार्डन। सहायक वार्डन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि छात्रावास जीवन का क्या लाभ है। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मतलब कि समाजीकरण और स्वतंत्र व्यवहार। अगला प्रश्न है कि छात्रावासों का जो है मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि छात्रों को अध्ययन के लिए शांतिपूर्ण और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना। 72 क्वेश्चन है कि बालिका कह रहे हैं कि बालिका छात्रावास में कौन से सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए। तो 672 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महिला वार्डन की व्यवस्था के साथ साथ कड़ी सतर्कता। इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है छात्रावास प्रशासन को कैसे सुधारा जा सकता है। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि छात्रावास के छात्रों के से नियमित फीडबैक प्राप्त करके और उन्हें निर्णय लेने में शामिल करके। 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, लिखा हुआ है छात्रावास में प्रवेश के लिए क्या मानदंड होना चाहिए। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मतलब कि छात्रावास में प्रवेश की अनुमोदित गाइडलाइंस के अनुसार छात्रावास में प्रवेश की अनुमोदित गाइडलाइंस के अनुसार छात्रावास में प्रवेश के लिए ये मानदंड होना चाहिए। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न में, और लिखा हुआ है छात्रावास में सामान्यतः किस प्रकार के जो है स्टॉक रजिस्ट्री का रखरखाव किया जाता है। तो इसका सही जवाब है 75 का ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि क्या उपभोज और गैर उपभोज, ये है ये माना गया है 75 का सही आंसर कि छात्रावास में समानता जो है किस प्रकार के स्टॉक रजिस्टरों का रखरखाव किया जाता है, उपभोज और गैर उपभोज, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल। अगला क्वेश्चन है कि छात्रावास में 76 नंबर क्या कह रहे हैं, छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्रा के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की स्थिति में वार्डन का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य। तो 76 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब बीमार छात्र छात्रा को तत्काल नज़दीकी अस्पताल में शिफ्ट कराना। अगला प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है 77 नंबर लिखा हुआ है कि जो है छात्रावास में भोजन सूची का निर्धारण कौन करता है। तो 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर में समिति, ऑप्शन नंबर पहला। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है छात्रावास कक्ष समान सूची का एक भाग है। तो 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4, मतलब कि छत का पंखा। इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है छात्रावास में मेस समिति का काम होता है। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वास्थ्यकर और किफ़ायती भोजन उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। लिखा हुआ है कि सामान्य वित्तीय नियमावली का संबंध GFR का संबंध किससे है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 80 का फर्स्ट नंबर की अनुमोदित डीलरों से मदे खरीदने से।
क्या है प्रोक्योरमेंट ऑफ आइटम्स फ्रॉम द अप्रूव्ड डीलर्स। ये क्या है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स जिससे डील करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। लिखा हुआ है छात्रावासों के सामान्य रख रखाव और स्वच्छता का जो है प्रभारी कौन होता है। तो 81 का सही आंसर है, 81 का सही आंसर है कौन, छात्रावास वार्डन। ऑप्शन नंबर डी इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न में। लिखा हुआ है कि छात्रावास में समान सूची प्रबंधन का क्या प्रयोजन होता है। तो 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, कि सामान की हानि और चोरी को रोकना। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है छात्रावास में निम्नलिखित में से किस खरीदारी से बचा जाना चाहिए। तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब क्या, खंडसा खरीदारी, पीस मील परचेजेस। अगला प्रश्न है कि बालिका छात्रावास का वार्डन होना चाहिए। तो 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, केवल महिला। अगला प्रश्न क्या लिखा है कि छात्रावास का प्रभारी कौन होता है। तो छात्रावास का जो प्रभारी होता है 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, वार्डन इसका सही जवाब है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न क्या लिखा है कि छात्रावास जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्वाधिक आवश्यक है। तो छात्रावास जीवन में ऑप्शन नंबर इसका 86 का हो जाएगा पहला ऑप्शन, मतलब कि प्रशासन द्वारा भय रहित और सहायक वातावरण उपलब्ध कराना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लिखा हुआ है 87 नंबर, छात्रावास मेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब छात्रों को स्वास्थ्यकर और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। लिखा हुआ छात्रावास में शॉर्ट सर्किट होने पर आपात स्थिति में वार्डन क्या करेगा। तो 88 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब प्राथमिकता के आधार पर जो है समस्या को दूर करने के लिए निजी इलेक्ट्रीशियंस को बुला सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। 88 के बाद चलते हैं 9 पे। 89 पे कह रहे हैं कि आधुनिक छात्रावास कक्ष कैसा होना चाहिए। तो 89 का सही आंसर है, ये ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मीन्स की कक्ष साफ सुथरा हो, वहाँ पर जो है लैन की सुविधा एवं इंटरनेट की सुविधा हो। अगला प्रश्न है कि छात्रावास में संपूर्ण सफाई हेतु मार्गदर्शन के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाले जो है दस्तावेज का नाम बताना है। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सैनिटरी गाइड। 90 के बाद चलते हैं 91 पे। लिखा हुआ है, अब आते हैं ये आगे आपका जनरल इंग्लिश, ठीक है। अब जनरल इंग्लिश जो आपका कंपलसरी जो है था वो क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 91 में। लिखा हुआ है कि क्या करना है आपको, वर्ब चूज़ करना है। तो लिखा है वन ऑन द डे ऑफ द डिपार्चर एवरी वन ऑफ द बोट्स क्रू। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 91 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि was डाउन विथ फेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करना। लिखा है कि द बैट्समैन हिट द बॉल फॉर अ 6। तो इसका जो है 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मतलब कि द बॉल वॉज हिट फॉर अ 6 बाय द बैट्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स। इडियम्स का करेक्ट मीनिंग जो है चूज़ करना है। लिखा है कि द स्पीकर ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। तो 93 का करेक्ट आंसर है फेल्ड टू स्पीक। क्या होना चाहिए, फेल्ड टू स्पीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे आर्टिकल चूज करना लिखा है कि ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस इज अ रियलिटी दीज डेज। तो 94 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे क्या आएगा, एन ऑनेस्ट आएगा। क्या आएगा, एन ऑनेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। लिखा है इंटरसेड। इंटरसेड INTERCED इंटरसेड का जो है क्या बताना है आपको, मीनिंग बताना है। तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब क्या हो जाएगा, इंटरवेन। क्या हो जाएगा, इंटरवेन INTERVENE। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फ्रेल। फ्रेल का क्या बताना है, अपोजिट बताना है। तो 96 का करेक्ट आंसर है स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीअरेंज करना है आपको इसमें। तो 97 में क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि पहले आएगा सी, फिर आएगा बी, देन इसके बाद डी, फिर इसके बाद ए। तो सेंटेंस हो जाएगा इन द अर्ली डॉन आई सॉ अ यंग शेफर्ड हर्डिंग द कैटल टू द नियर बाई जंगल। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ फिलअप करना है। तो लिखा है द ग्रुप ऑफ एक्टर्स ड्रोव डैश द फॉरेस्ट एट हाई स्पीड। तो 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, ड्रोन थ्रू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। जिसमें एरर है वो बताना है पार्ट में। तो 99 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में एरर है। क्या होना चाहिए, इंक्वायर्ड जो है, इंक्वायर्ड फ्रॉम नहीं होता, इंक्वायर्ड ऑफ मी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं आना चाहिए, इंक्वायर्ड ऑफ होता है। आगे चलते हैं। लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस, यहाँ बताना है। तो यहाँ पे डिड नॉट आया है, तो क्या है, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। सही बात है, और यही आयोग ने भी माना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले हिंदी के टॉपिक पे। हिंदी में जो 10 क्वेश्चन आए थे, इसमें जो है 101 नंबर क्वेश्चन क्या है कि असंगत युग्म बताना है। तो असंगत जो युग्म है वो है मझधार, जिसमें द्वंद्व समास। ये क्या है, सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, स्वर्ग प्राप्त मतलब इसमें तत्पुरुष समास है। आमरण का में अव्ययी भाव समास है। और काला पानी में कर्म धाराए समास है। 102 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। तो 102 का करेक्ट आंसर है मन स्ताप। ठीक है, मन स्ताप जो है इसमें व्यंजन संधि नहीं है। आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या है कि उंगली पर नाचना का मुहावरा सही अर्थ क्या हो जाएगा। 103 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब किसी के इशारे पर चलना। आगे है कि निम्नलिखित में से कि जो है संधि नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो 104 का करेक्ट आंसर है अनधिकार। अनधिकार ये क्या है, ये अशुद्ध है, बाकी सब सही हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जले पर नमक छिड़कना, इसका जो अर्थ बताना है। तो 105 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। और इसके बाद है निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में असंगत बताना है। तो 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला, मतलब कि आगत का जो है निर्यात जो लिखा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी सब क्या है, सही है। अल्पायु, दीर्घायु, अस्त उदय, अमृत, विष। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न की इसमें पूछा कि स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो 107 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब कि भार्या। स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता है। कामनी, वनिता और कांता ये स्त्री का पर्यायवाची है।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है ये पैराग्राफ से जो है रिलेटेड है। पैराग्राफ आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यह व्यक्ति की मूल जो है भूत आवश्यकताएं क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, भोजन वस्त्र और आवास इसका सही जवाब है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य चंद्रलोक पर पैर किसके कारण रख चुका है। तो इसका सही जवाब है विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों की वजह से। और 110 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया है किसने। तो इसका सही आंसर है रेलगाड़ी, जहाज और रॉकेट ने। ओके दोस्तों, तो बस हम यह आज 110 तक करते हैं। और आपको दोस्तों जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा हिंदी और इंग्लिश जिन्होंने चूज़ किया था, उसकी मैं एक अलग वीडियो बना देता हूँ। तो उसमें जिनका हिंदी था वो अपना हिंदी वाला देख लेंगे, और जिनका इंग्लिश था वो अपना इंग्लिश वाला देख लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल भी रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,